हरियाणा अगर विद्यालय अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करी है। प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रदेश के स्कूलों और के हालात सुधारने को लेकर के विस्तार से चर्चा करी। हमारे संवाददाता ने प्रतिनिधि मंडल के प्रधान से खास बातचीत करी। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आप खुद सुनिए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। हरियाणा के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत सुधारने और तमाम जो शिक्षा से जुड़े मसले हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। हमारे साथ एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, आप प्रधान हैं इस प्रतिनिधिमंडल के। क्या आपकी बातचीत हुई है और किन मांगों को लेकर आज आप मंत्री से मिले हैं? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह की बैठक हो पाई है। कुछ कोविड का कारण है, कुछ अन्य कारण है। तो शिक्षा मंत्री महोदय भी थे और महावीर सिंह जो एसीए साइंस विभाग के वो भी उपस्थित थे। डायरेक्टर सेकेंडरी, डायरेक्टर एलिमेंट्री और एचसीएस अफसर वगैरह सभी इसमें आज शामिल रहे हैं। तो हमने विस्तार से पूरे शिक्षा जगत के मुद्दों को, अध्यापकों के मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को उठाया है। नंबर 1 पे हमने 1983 पीटीआई की बहाली की बात की है कि सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करे, और इसके साथ ही कंप्यूटर टीचर का टेंडर खत्म कर दिया गया है, उनको दोबारा से रखने की बात की गई है। सरकार ने कहा है देखते हैं, कोई ऐसा आश्वासन तो नहीं दिया पॉजिटिव, और हमें भी मालूम है ये सरकार के लेवल के मुख्यमंत्री से बात हो पाई। इसके अलावा हमने जन शिक्षा के विस्तार का मुद्दा उठाया है। आप देखेंगे जो ज़्यादातर बड़े शहरों में स्कूल बने हुए हैं 50-50 साल पहले बने हुए हैं, जबकि आज आबादियाँ बहुत फैल गई बाहर, और बाहर की आबादियों में गरीब बस्तियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो शहर के मध्य में एक स्कूल है लड़कियों का, ये पूरे शहर में 7-8 किलोमीटर का रेडियस हो गया। एक लड़की के लिए आना बड़ा मुश्किल है। 3000-4000 की आज संख्या हो चुकी है ऐसे स्कूलों में। तो हमने कहा कोई ऐसे सर्वे करके भिवानी है, फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ है, ऐसे बड़े शहरों में नए स्कूल खोले जाएं जहां प्राइमरी और जहां +2 है तो वो खोले जाएं। इसी प्रकार बच्चों के वजीफे के पैसे पहले हेडमास्टर निकाल के दिया करता, स्कूल में बजट जाया करता, मिल जाया करता। अब 3-4 साल से इन्होंने केंद्रीयकरण किया हुआ है और लाखों बच्चों के पैसे, वर्दी के पैसे नहीं जा रहे खातों में। आज भी चुप थे अधिकारी, हाँ जी चेक करेंगे, जबकि उनको पता है नहीं जा रहे। इसी प्रकार बच्चों के फंड की राशि जाती है स्कूलों में। आरटीई के तहत अब बच्चों से पैसा नहीं ले सकते। तो जो प्राइमरी में हम 44 रुपये लेते थे बच्चे से साल के, और मिडिल में 94 रुपये लेते थे, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल के हेडमास्टर के खाते में जाते हैं। 3 साल से वो राशि नहीं जा रही। स्कूल में एक चाक भी खरीदना होता है, एक सिंगल पैसा नहीं होता स्कूल के लिए। हर बार ये जवाब होता है। तो आज भी ये बातें करी है। स्थानांतरण की बात करी है, बड़ा दावा करती है हरियाणा सरकार, हमने ऑनलाइन पॉलिसी बना दी, 16 राज्य हमारे देखा देखी कर रहे हैं, परंतु मैं कहता हूँ बिल्कुल फेल है ऑनलाइन। पूरे हजारों लाखों आदमियों को इसके अंदर धकेलना, और हमारा जो आईटी सेल है वो बिल्कुल फेल है। हमारे एमआईएस पूरे नहीं है, एचआरएमएस पूरे नहीं है। हजारों अध्यापक इधर उधर चले जाते हैं कंप्यूटर की गलतियों से। 2016 में हमारे जेबीटी टीचर गए थे एनीवेयर में, आज तक ठीक नहीं कर पाए। तो आज फिर हमने कहा इनको देखते आगे क्या होता है। ये जो आप कह रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं और आपसे जो जरूरी फीडबैक है वो आप ही से बेहतर मिल सकता है शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को या हरियाणा सरकार को, क्योंकि जो इस चीज़ में ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं वो आप लोग हैं। तो ये जो नीतियां बन रही है, तबादला नीति या फिर अन्य जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप ये मानते हैं कि अध्यापकों से जो फीडबैक लेकर काम होना चाहिए उस तरीके से काम महकमा नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, ये हमने कहा है। हम फील्ड में काम करने वाले हैं, यहाँ एसी कमरों में पॉलिसी अलग बनती है, और अगर कहीं टीचर रिप्रेजेंटेटिव रखे भी जाते हैं वो चिन्हित करके रखे जाते हैं, कोई स्पेशल यस-मैन। मतलब हम टीचर्स के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए नेता हैं, हमारा स्थान नहीं है। मैं यहाँ इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, मैं 50,000 टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने प्रधान चुना हुआ है। ये टीम चुनी हुई है सारी, तो हमें यहीं जगह देते। हमने कहा आज कमेटियों में हमें रखो। प्रमोशन जो मसले खासतौर पर शिक्षा विभाग में प्रमोशन से जुड़े मसले हैं वो लंबे समय से अटके पड़े हैं। इसके अलावा क्या जेबीटी टीचर्स की भर्ती के लिए जो सीटें वैकेंट है उसका मसला आपने उठाया? क्योंकि जेबीटी टीचर्स की भर्ती की मांग को लेकर बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी किडनी तक दान देने की मांग कर रहे हैं कि सरकार को कि हमें नौकरी दे दो, हमारी जो स्टेट की पात्रता की जो सीमा है वो खत्म होने वाली है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। तो ये मुद्दे भी आपने उठाए हैं क्या? बिल्कुल ये उठाए हैं, मांग पत्र में शामिल करो। हमने कहा है कि नई भर्तियाँ की जाएँ। और ये जो आप बात कर रहे हो ना, हम सर्व कर्मचारी संघ का हिस्सा है। हमने राज्य कमेटी में फैसला किया 5 अगस्त को हम प्रदर्शन करेंगे। 90,000 एचटेट पास हैं, 7 साल वैलिडिटी है,
और हमारी मांग है कि एक बार एचटेट होना चाहिए। जब तक उसकी नौकरी लगने की उम्र है दोबारा एचटेट करने की जरूरत नहीं है। हम 5 अगस्त को सड़कों पे भी आएंगे। आज भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि इन जेबीटी की और बाकी भी, चाहे लेक्चरर हैं चाहे कोई भी है, उन सब की भर्तियां करो। उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन से कमेटी बना चुके हैं, हम लिस्टें बना रही हैं कहाँ कहाँ कितनी चाहिए और जल्दी करेंगे। कोर्ट ने भी कहा है इनको कि आप जेबीटी की भर्ती निकालिए। 2012 में आखिरी फार्म निकले थे, 2014 में सिलेक्शन लिस्ट आई थी और 2017 में अपॉइंटमेंट मिली थी। आपने स्कूल खोलने की बात की कि जो शहर का जो बाहर का एरिया है जहाँ पर बस्ती बनती जा रही है और स्कूल नहीं है, शहर के बीचों बीच स्कूल जरूर पुराने बने हुए हैं, लेकिन स्कूल तो बंद भी हो रहे हैं। पिछले काफ़ी समय में बहुत सारे सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, रेशनलाइजेशन का हवाला देकर किया गया, बच्चे कम हैं या जो भी तमाम कारणों की वजह से, तो स्कूल बंद भी तो हो रहे हैं। वो मुद्दा भी हमने उठाया है। वो दुर्भाग्य है कि सरकार की गलत नीतियों से ही स्कूल बंद हो रहे हैं। मतलब सरकार का, शिक्षा मंत्री सरकार का, अधिकारी सरकार का मतलब ये तनख्वाह लेते हैं सरकारी खजाने से। दुर्भाग्य है कि ये खड़े हैं प्राइवेट स्कूल के पाले में। अभी एसएलसी का एक फैसला हुआ था, 11 दिन में पलट दिया उनके मालिकों के कहने से। मतलब सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन नहीं करते, चाहे बच्चा पूरा हरियाणा टॉप कर जाए। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में आज बच्चे नहीं है। जो आप थोड़े वो स्कूल कह रहे हो ना, 25 से कम संख्या बंद हो रहे हैं, उन स्कूलों को संभाला जा सकता है। केरल का उदाहरण है हमारे पास। वहाँ केरल राज्य में केवल 68 स्कूल ऐसे थे जहाँ संख्या कम हो रही। उन 68 स्कूलों को स्पेशल प्रायोरिटी पे लिया, एक एक माँ बाप के घर गए, उनको जिंदा करे स्कूलों को। यहाँ उन स्कूलों को जिंदा करने की बात नहीं होती, उनको मारने की बात होती। और जहाँ तक मैं जो बात कह रहा हूँ वो अलग कह रहा हूँ इससे। जो मैं कह रहा हूँ कि शहर में एक ही लड़कियों का स्कूल 10 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस हो गया, तो एक लड़की 10 किलोमीटर कैसे चल के आएगी? वो प्राइवेट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? अगर सरकार की सुविधा हो तो नज़दीक पड़ सकती है, वो दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए तो हम ये 30-40 साल पुराने जो स्कूल बने हैं उनके विस्तार की बात करी, हमने प्रमोशन की बात करी। हमने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं। इस कमरे में कौन सा आदमी ऐसा बैठा है जो पदोन्नति नहीं चाहता? शिक्षा मंत्री भी चाहते होंगे मुख्यमंत्री बन जाऊँ, सब चाहते हैं। जो कानून बने हैं उसके अनुसार बनाओ। 8 साल से कोई हेडमास्टर नहीं लगाया सरकार ने, 8 साल से, तो फेल है ये। आप नीचे गालियां देते हो, टीचर काम नहीं करते। 119 बीओ खाली है हरियाणा में, पर फिर ये अधिकारी हैं, ये मंत्री हैं, ये स्वीकार नहीं करते। हमने आज इनको कहा है कि हर 6 महीने एक ऑनलाइन लेटर जारी करो, बुकलेट जारी करो कि इस 6 महीने में हमने ये काम करे हैं। तो तुम्हारी भी प्रोग्रेस देख लें, हमारी प्रोग्रेस देखते हो, अपनी प्रोग्रेस तो दिखा दो। कहा तो इन्होंने हम डालेंगे इस बार, देखते हैं 6 महीने में क्या करते हैं। मतलब 2-2 साल से एसीपी केस आए पड़े हैं, आदमी मर जाता है, मेडिकल का बिल यहाँ पड़ा रहता है, आदमी मर जाता है। तो ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ था, जिन्होंने ये कहा है कि सरकार, जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री है या शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो ग्राउंड से फीडबैक नहीं लेते और यही वजह है कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन नीतियों से निचले स्तर पर फायदा नहीं हो रहा है। इन्होंने जो है वो पदोन्नति हो या फिर जेबीटी के जो खाली पद हैं उन पर भर्ती की मांग हो, तमाम जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी है, लेकिन इनका कहना यही है कि सरकार से कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।